नमस्कार, आदाब। द रेड माइक में आपका इस्तकबाल। मैं हूं सौरभ शुक्ला। अरविंद केजरीवाल ईडी द्वारा गिरफ्तार किए थे, फिर अब उन्हें ईडी के बाद सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल की 5 दिन की हिरासत मांगी थी। कोर्ट ने 3 दिन की हिरासत दी है, यानी अब 3 दिन 29 तारीख शाम 7 बजे तक अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करेगी सीबीआई। लेकिन आज कोर्ट में ऐसा कुछ हुआ जिसने सबको चौंका दिया। अरविंद केजरीवाल ने खड़े होकर के एक बहुत बड़ी बात कही। जो बड़ी बात कही उसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में क्या कुछ घटा। आपको पता ही है, शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बेल दे दी थी। जस्टिस न्याय बिंदु ने कहा था कि ऐसा लग रहा है कि ईडी की जो कार्रवाई है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, वो बायस्ड होकर की गई कार्रवाई है, पक्षपातपूर्ण कार्रवाई है। जिसके बाद अगले ही दिन ईडी हाईकोर्ट पहुंच गया। हाईकोर्ट ने सुनवाई करी और मंगलवार को यानी कल ये फैसला दे दिया कि अरविंद केजरीवाल अभी जेल में रहेंगे, उनकी जमानत पर रोक लगा दी। अरविंद केजरीवाल तैयारी कर रहे थे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की। उनके वकील तैयारी कर रहे थे, तब तक उन्हें आज सुबह सीबीआई ने हिरासत में ले लिया। इस पूरे मामले में ईडी ने भी केस दर्ज कर रखा है और सीबीआई ने भी केस दर्ज कर रखा है। तो ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि ईडी वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल की बेल होना लगभग तय थी, इसलिए उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन आज कोर्ट में ऐसा कुछ हुआ जिसने सबको हिला के रख दिया। खबर यह आई कि अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई को कहा है कि मनीष सिसोदिया ने शराब नीति बनाई, मेरा कुछ लेना देना नहीं है। यह खबर तमाम जगह चल गई और जब चली तो अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पता चला, तो अरविंद केजरीवाल कोर्ट में खड़े हो गए। भरे कोर्ट में अरविंद केजरीवाल खड़े हो गए और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सीबीआई की तरफ से मीडिया में प्लांट किया जा रहा है कि मैंने सारा दोष मनीष सिसोदिया के ऊपर मढ़ दिया है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। मैंने कहा मैं निर्दोष हूं, मनीष सिसोदिया भी निर्दोष हैं, आम आदमी पार्टी निर्दोष है। अभी सीबीआई ने मुझे अरेस्ट किया ही है। अगले 3-4 दिन तक इसी तरीके की चीज़ें ये मीडिया में प्लान करेंगे ताकि इस पूरे मामले को सनसनीखेज बताया जाए और उनके और मनीष सिसोदिया के बीच दरार बढ़ाई जाए। अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट से यह भी कहा कि इसको ऑन रिकॉर्ड लिखा जाए, ऑन रिकॉर्ड लिया जाए कि किस तरीके से मीडिया में प्लांट किया जा रहा है, अरविंद केजरीवाल को बदनाम किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल लगभग 1 मिनट तक बोलते रहे। अरविंद केजरीवाल की आपत्ति के बाद जज ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है जैसा कि सीबीआई के वकील दावा कर रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट को बताया कि उनसे पूछा गया कि कोर्ट ने पूछा, उन्होंने बताया कि मैंने ये शराब पॉलिसी रेवेन्यू बढ़ाने, लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए दुकानों पर कम भीड़ करने, शराब की दुकानों का सही अनुपात में खुलना और पॉलिसी में इन तीनों चीज़ों पर ध्यान रखने के लिए मनीष सिसोदिया को कहा था और उसी के अनुसार मनीष सिसोदिया ने ये शराब पॉलिसी बनाई। उसके बाद काफ़ी हो हल्ला हुआ। आम आदमी पार्टी ने भी तेवर तीखे किए और आरोप लगाया कि सीबीआई जानबूझकर के ऐसी बातें कर रही है। इसी बीच अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का ट्वीट आता है जिसमें वो कहती हैं कि ये आपातकाल और इमरजेंसी जैसा माहौल बना दिया गया है। अरविंद केजरीवाल को पहले ईडी गिरफ्तार करती है, जब बेल की नौबत आती है तो सीबीआई को गिरफ्तार कर देती है। ये कहाँ का न्याय है? इस तरीके का ट्वीट सुनीता केजरीवाल करती हैं। लेकिन इस बीच जैसे ही खबर ये बाहर आती है कि अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया पर दोष अर्पित किया है, वैसे ही बीजेपी के तमाम नेता सक्रिय हो जाते हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हों या दूसरे सांसद हों। ये कहने लग जाते हैं कि आम आदमी पार्टी में दरार पड़ गई। इसके बाद आम आदमी पार्टी काफ़ी हावी होकर के आती है, उनके तमाम नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात इस पूरे मामले में ये है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री अब भी जेल में है। अगले 3 दिन तक यानी 29 तारीख शाम 7 बजे तक सीबीआई अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करेगी, फिर उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें इस बात से बढ़ जाती हैं क्योंकि अब वो ईडी के मामले में भी बेल लेनी पड़ेगी उनको और अब सीबीआई के मामले में भी बेल लेनी पड़ेगी। यानी अब उन्हें 2 मामलों में बेल लेनी पड़ेगी। यानी अरविंद केजरीवाल का जल्द छूट जाना एक मुश्किल सी चीज नजर आ रही है। पूरे मामले में सीबीआई और ईडी अब तक चार्जशीट फाइल कर रही हैं और लगातार ये कह रही हैं कि उनकी जांच जारी है। इस पूरे मामले में ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। इन्हीं तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए मनीष सिसोदिया को बेल तो नहीं मिली, अरविंद केजरीवाल को जरूर निचली अदालत ने बेल दे दी थी।
लेकिन उसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट ने स्टे ऑर्डर लगा दिया, तमाम तरीके की दलीलें दी गई। इस पूरे मामले में तमाम बड़े लोग हैं जो जेल में हैं, जैसा अरविंद सिसोदिया दिल्ली के मुख्यमंत्री, अरविंद केजरीवाल माफ कीजिएगा दिल्ली के मुख्यमंत्री, मनीष सिसोदिया के कविता जो कि पूर्व मुख्यमंत्री तेलंगाना चंद्रशेखर राव की बेटी हैं, वो भी जेल में हैं। ये सब बड़े नाम नहीं छूटे हैं। संजय सिंह का जरूर बेल हुआ है, लेकिन जिनकी बेल हुई है वो भी आरोपी थे जो गिरफ्तार हुए थे, और खासकर वो लोग जो इस पूरी लिकर पॉलिसी जिसमें कथित घोटाले की बात हो रही है, उस पॉलिसी से उनको लाभ मिला था। जैसे मगुंटा रेड्डी के बेटे, वो सरकारी गवाह बन जाते हैं, उनको बेल मिल जाती है। शरद चंद्र रेड्डी शराब कारोबारी आरोपी थे, गिरफ्तार होते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए बीजेपी को पैसा देते हैं और फिर सरकारी गवाह बन जाते हैं और पीठ दर्द की बात करते हैं और उनको बेल मिल जाती है। ये तमाम चीज़ें हैं जो निकल करके सामने आ रहे हैं। इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी काफ़ी हमलावर है। आइए सुनते हैं कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आज क्या कुछ कहा। दोस्तों, आज सुबह सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया, राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। वो चाहते थे कि अरविंद केजरीवाल जी की कस्टोडियल इंटरोगेशन हो, उसकी इजाज़त लेने के लिए उन्होंने कोर्ट के सामने पेश किया। दिन भर दोनों पक्षों ने अपने तर्क रखे और कोर्ट ने अभी ये ऑर्डर रिजर्व रखा है। 4:30 बजे कुछ ही मिनटों में ये ऑर्डर आने वाला है। लेकिन आज जो भी बातें कोर्ट के सामने निकल कर आई, उसमें से जो सबसे बड़ी बात है कि सीबीआई रंगे हाथों झूठ बोलते हुए कोर्ट के सामने पकड़ा गया है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोर्ट के सामने कोर्ट के जज ने खुद ये माना कि सीबीआई जो कह रहा है और जो प्रमाण उसके पास है उसमें कोई तालमेल नहीं है। इस पूरे दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मैटर में पिछले 2 साल से इंटेरोगेशन चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। बार बार आम आदमी पार्टी क्या कहते आ रही है? आम आदमी पार्टी कह रही है कि पूरा का पूरा केस फर्जी है, बनावटी है। सीबीआई और ईडी केवल और केवल भाजपा के आदेश पर उलट पुलट केस बना रहे हैं, केवल और केवल आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए, अरविंद केजरीवाल जी को जेल के अंदर डालने के लिए। बार बार हमने तथ्यों के साथ बताया कैसे फर्जी गवाहों के आधार पर ईडी, सीबीआई अपनी चार्जशीट फाइल कर रही है और आम आदमी पार्टी के तमाम लोगों को जेल के अंदर डाल रही है। आज भी जब कोर्ट में बहस चल रही थी तो सीबीआई ने क्या कहा? सीबीआई ने आउट ऑफ द ब्लू, उनके वकील ने एक स्टेटमेंट कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ने इस मैटर से अपना पल्ला झाड़ दिया है, सारा का सारा दोष मनीष सिसोदिया के ऊपर डाल दिया है। जब यह सीबीआई ने कहा तो तुरंत अरविंद केजरीवाल जी खुद खड़े हुए और उन्होंने साफ कोर्ट के जज के सामने कहा कि जज साहब, सीबीआई पूरी की पूरी तरह से झूठ बोल रही है। यह मैंने कभी नहीं कहा, ऐसा स्टेटमेंट मैंने कभी नहीं दिया। और उन्होंने साफ कहा कि मनीष सिसोदिया निर्दोष हैं, मैं निर्दोष हूं और पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी निर्दोष है। और उन्होंने चैलेंज किया कि सीबीआई दिखाए कि उन्होंने कब ऐसा स्टेटमेंट दिया कि पल्ला झाड़ दिया है, मैं नहीं, कोई और दोषी है। तो तब जज साहब ने इंटरवीन किया। जज साहब ने कहा सीबीआई के वकील को कि नहीं, आप मुझे इनका स्टेटमेंट दीजिए, मैं खुद एग्जामिन करूंगा। और जब जज साहब ने एग्जामिन किया तो उन्होंने साफ कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। सीबीआई का जो दावा है वो पूरा का पूरा झूठा है। इसका क्या मतलब होता है? ये बहुत बड़ी घटना है कि कोर्ट में रंगे हाथों सीबीआई केवल और केवल राजनीतिक बयानबाजी करते हुए पकड़ी जाती है। अरविंद केजरीवाल जी ने जब अपना सबमिशन कोर्ट के सामने रखा तो उन्होंने यह भी कहा कि सीबीआई की मंशा क्या थी। सीबीआई की मंशा थी कि ऐसा एक स्टेटमेंट दे दे तो सारा मीडिया सेंसेशनलाइज हो जाएगा, कल के अखबारों में हेडलाइन छपेगी, सारे टीवी चैनल्स अपने प्रोग्राम रोक देंगे और बोलेंगे कि देखो अरविंद केजरीवाल ने अपना पक्ष किनारे किया, किसी और को दोषी ठहराया। तो जज साहब ने यह माना कि सीबीआई ने पूरे गलत तरीके से यह अपना दावा किया है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और फाइनली जो शुरुआत से आम आदमी पार्टी कहते आ रही है कि
भाजपा के राज के अंदर ईडी और सीबीआई का प्रयोग केवल और केवल मीडिया मैनेज करने के लिए, मीडिया को सेंसेशनलाइज करने के लिए किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी की छवि बिगाड़ने के लिए किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी की, मनीष सिसोदिया की, सारे हमारे नेताओं की छवि बिगाड़ने के लिए किया जा रहा है। वो आज सच साबित हुआ। जैसे सीबीआई ने ये स्टेटमेंट दिया, तुरंत सारी मीडिया ये लाइन चलाने लगी। लेकिन फिर जब जज साहब ने कहा, तो मैं मीडिया के दोस्तों का भी धन्यवाद करता हूं कि आपने ये सच्चाई भी देश के सामने रखी कि जज साहब ने साफ साफ कहा कि सीबीआई झूठ बोल रहा है। अरविंद केजरीवाल जी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। आज जो कुछ भी न्यायालय में हुआ, उसके बाद सबसे पहले तो मैं मीडिया के बंधुओं से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि कोई भी झूठी खबर सीबीआई या ईडी दे तो ये मान लीजिए कि ये मोदी सरकार के, बीजेपी सरकार के इशारे पर प्रायोजित झूठी खबरें हैं। तो कृपा करके उसकी एक बार जांच करना बहुत जरूरी है। आज क्या झूठ फैला दिया सीबीआई ने कि अरविंद केजरीवाल ने इस केस से पल्ला झाड़ लिया और सिसोदिया पे आरोप लगा दिया, जब खुद केजरीवाल जी ने इस पर आपत्ति की कि यह झूठी खबर सीबीआई के द्वारा फैलाई जा रही है। तो जज साहब ने कहा, मुझे अरविंद केजरीवाल के द्वारा दिए गए बयान को दिखाइए। और जब वो बयान देखा गया तो जज महोदय ने खुद कहा कि सीबीआई के लोग गलत बोल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। आज जो हुआ ये बार बार रिपीट होगा। आप सोचिए, 2 साल से जांच कर रही है सीबीआई, देश की प्राइम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, देश की सबसे तेज तर्रार कहे जाने वाली एजेंसियां सीबीआई और ईडी पिछले 2 साल से दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाले की जांच कर रहे हैं। और 2 साल से वही कहानियां, वही बातें दोहराई जा रही हैं। उन बातों का कोई सबूत नहीं, कोई प्रमाण नहीं। 2 साल लग गई, आपकी जांच पूरी नहीं हो रही। 50,000 पन्ने की चार्जशीट आप दाखिल कर चुके हैं। 464 गवाह आपने बना दिए। पता नहीं कितने कागजात आपने छिपा के रखे हैं। कह दिया ये अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट है। जो सबूत, जो कागजात चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल निर्दोष है, मनीष सिसोदिया निर्दोष है, जो चिल्ला चिल्ला के जो कागजात कहते हैं, उन कागजातों को, उन बयानों को आपने कहा ये अनरिलाइड डॉक्यूमेंट है, इसको छिपा के रखो। ये आपकी जांच है। और ये सब कुछ सीबीआई गिरफ्तार करने कब पहुंचती है, ये आप लोगों को और देश के लोगों को सोचना बहुत जरूरी है। कैसे काम कर रही है देश की मोदी सरकार। आप कल्पना कीजिए, केजरीवाल जी को जब गिरफ्तार किया गया, उसी दिन इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला सामने आया था। 60 करोड़ रुपए की रिश्वत शरद चंद्र रेड्डी ने भारतीय जनता पार्टी को दी है, इसका खुलासा हुआ था। और उसी दिन केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद अरविंद केजरीवाल के मामले में कोई न सबूत थे, न बयान थे, न गवाह थे। वो गवाह फर्जी तरीके से तैयार किए गए थे। ये सब बातें सामने आई, कई बार मैं उसको बता चुका हूं। सुप्रीम कोर्ट ने उनको इंटरिम बेल दिया, अंतरिम जमानत दिया, और उस जमानत में स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने लिखा, अरविंद केजरीवाल से समाज को कोई खतरा नहीं है, अरविंद केजरीवाल कोई हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है, अरविंद केजरीवाल का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है।